जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो बहुत विशेष इसलिए है कि इसमें भारत की गौरव गाथा है। हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेल की बात आज कर रहा हूं मैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा। ये एशियाई खेल चाइना के हांगझाऊ शहर में हुआ। 23 सितंबर को शुरू होकर ये 7 अक्टूबर को समाप्त हुआ। 8 अक्टूबर को समापन समारोह था और जो अंतिम प्रतियोगिता का दिन था, उस दिन भारत ने जैसे पदकों की बौछार कर दी। और ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है और मेरे बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस एशियाई खेल में भारत के खिलाड़ियों ने, भारत के एथलीट्स ने ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया। जी हाँ दोस्तों, 107 मेडल्स। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से, अपने मेहनत से, अपने जुनून से ऐसा सिद्ध कर दिया। वैसे तो हम 45 देशों ने इस एशियाई खेल में भाग लिया। 12,500 के लगभग एथलीट्स थे। 40 स्पोर्ट्स थे, लेकिन इवेंट्स जिसमें भारत ने भाग लिया वो 107। अब स्पोर्ट्स और इवेंट्स का डिफरेंस समझिए कि जैसे कि क्रिकेट है, मेन है, वुमेन है, कबड्डी मेन वुमेन। तो स्पोर्ट्स एक है क्रिकेट, लेकिन इवेंट्स 107। अब भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है, कहना ही नहीं है, उसका मुकाबला नहीं है। 200 गोल्ड मेडल्स के साथ 382 मेडल्स। दूसरे स्थान पर जापान है, 190 मेडल। और तीसरे स्थान पर कोरिया 186, और चौथे स्थान पर भारत 107, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक 28, सिल्वर 38 और रजत, सिल्वर ही रजत है, और कांस्य ब्रॉन्ज मेडल 41, टोटल 107। अब जरा इसको थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा यदि पदकों की बात की जाए तो एथलेटिक्स में हमने 29 पदक जीते हमारे खिलाड़ियों ने। अब एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये 5000 मीटर की जो दौड़ थी जिसमें स्वर्ण पदक जीता गया, वो एथलेटिक्स है। लेकिन एथलेटिक्स से भी ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ शूटिंग को। शूटिंग में 22 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, यानी 7 गोल्ड मेडल और 22 पदक शूटिंग में। आर्चरी है हमारा, तीरंदाजी, उसमें हमने 5 गोल्ड, टोटल 9 पदक। स्क्वैश में हमने 2 गोल्ड ले लिए। क्रिकेट, जो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, उसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता, महिलाओं ने इसमें कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और भाला फेंक, गोला फेंक, दोनों में स्वर्ण पदक। अब यहां मैं इतना जरूर जोड़ूंगा कि अब देखिए, फेंकू मत बोलिएगा, फेंकू का मजाक मत उड़ाइएगा। फेंकने वाले कमाल कर रहे हैं, और फेंकने वाले हमारे लिए गर्व की चीज है। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई खेल। और यहां मजे की बात यह हुई कि स्वर्ण और रजत, मतलब जो
भाला फेंक है, स्वर्ण और रजत दोनों में भारतीय खिलाड़ी थे, यानी भारतीय का मुकाबला भारतीय से ही था। एक जेना करके था, अभिषेक जेना शायद नाम है उसका, उसने रजत पदक जीता। गोला फेंक में भी हमने ले लिया स्वर्ण। कबड्डी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीत लिया। बैडमिंटन, इसमें युगल प्रतिस्पर्धा में हमारे दो नए खिलाड़ियों ने गोल्ड जीत लिया। अब ये जो है, ये करिश्मा क्या है, ये कारनामा किस कारण से है? पिछला एशियाई खेल जो जकार्ता में हुआ था 2018 में, वहां हमने 70 टोटल पदक जीते थे। वो हमारा एक रिकॉर्ड था, उसमें भी हम बहुत खुश थे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि जब एशियाई खेल शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की टीम प्रधानमंत्री से मिलने गए तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नारा दिया, अब की बार 100 के पार। सबको लगा कि ये आदमी ऐसे ही फेंकने वाला है, बस बोल दिया अब की बार 100 के पार। लेकिन खिलाड़ियों ने इसे अपने दिल पर लिया कि जब प्रधानमंत्री हमें इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हमको ये कर दिखाना है। बस जैसे कि मैंने कहा ना कि इरादों में जीत की गूंज चाहिए, यही इन खिलाड़ियों ने किया। एक ऐतिहासिक कीर्तिमान और भारत के लिए गौरव की बात। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, नई सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 3 ताजा तरीन उदाहरण, उसके बाद आदित्य L1, फिर G20 का भव्य और सफल आयोजन, और अब एशियाई खेल में ये ऐतिहासिक सफलता। ये एक नए भारत का स्वरूप है और हमें, हम सब भारतीयों को इस पर गर्व है। अब ऐसा भी उम्मीद किया जाना चाहिए कि अगला जो पेरिस में ओलंपिक है, वहां हम फिर पदकों की संख्या बढ़ाएंगे। और फिर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, शायद संभवतः भारत इसकी मेजबानी के लिए प्रयास करेगा। हमारा देश कोई खेलों का देश नहीं है। हमारे यहाँ तो कहावतें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो जिस देश में खेल कूद के प्रति ऐसी भावना हो, वहाँ खेल कूद में हम कितना आगे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। मनरेगा में मजदूरी करने वाली की लड़की बेटी चाइना में जाकर पदक जीत कर आती है। तो अब ये खेल सिर्फ शौक नहीं है, एक प्रोफेशन भी है। लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं बताना तो भूल ही गया था, वैसे इसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ हमारे खिलाड़ी पदक पर पदक जीते जा रहे हैं, वहीं पर शायद आपको ध्यान में होगा हमारे कुछ खिलाड़ी, हमारे कुछ पहलवान राजनीति के षड्यंत्र में फंसकर खेलों से इतर, प्रतिस्पर्धा से इतर किसी और काम में व्यस्त थे। खेल ये साधारण चीज नहीं है। इसके लिए शारीरिक ताकत ही सिर्फ काफी नहीं है, मानसिक रूप से, दिमाग से भी आपको पूरी तरह से एकाग्रचित रहना होगा, मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन जब आप खेल से हटकर दूसरी चीजों में फंस जाएंगे, कहां, नाम ही नहीं सुना, कहां गए वे लोग? कुछ तो आने से ही मना कर दिए क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, और एक दो गए भी तो पदक से वंचित ही रह गए।
उनके बदले दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाता तो शायद 2-4 पदक और भी बढ़ जाता हमारा। तो खिलाड़ियों के लिए या जिसके लिए जो क्षेत्र बना है, बस वही काम कीजिए। खास करके खिलाड़ी, हमारे एथलीट्स। जब मैं खिलाड़ियों की बात करता हूं तो कुछ खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत अधिक गौरवान्वित कर गए। इसमें सबसे पहले नाम मैं लूंगा ऐश्वर्या तोमर और ईशा सिंह का। ईशा सिंह ने 4 पदक, अकेले 4 पदक जीता, जिसमें शूटिंग में, जिसमें 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। और तोमर जी ने, ऐश्वर्या तोमर जी ने भी शूटिंग में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, अकेले 4 पदक उन्होंने लिया। एक है ज्योति सुरेखा आर्चरी में, तीरंदाजी में, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक अकेले जीता। ओजस देवताले, ये भी आर्चरी में है, इन्होंने भी 3 पदक जीता। तो जब हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हमारे भारतीय गौरव हैं, हमें इन पर नाच है। तो अब एशियाई खेल संपन्न हुआ, अगले ओलंपिक की तैयारी है। हम इन खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, ये खिलाड़ी हमें अगले ओलंपिक खेल में भी पदक दिलाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खिलाड़ियों की तरह मुझे भी प्रोत्साहित करते रहिए। नमस्कार।